हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। उपर्युक्त यज्ञ, दान, तप और शास्त्र विहित कर्तव्य तथा स्वभावज कर्म, जीविका संबंधी कर्म, खाना पीना, उठना बैठना आदि शारीरिक कर्म और परिस्थिति के अनुसार सामने आए हुए कर्तव्य कर्मों को जरूर करना चाहिए। इन कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके ही करना चाहिए। कृष्ण ने त्याग के तत्व की बात के संदर्भ में संबंध में संग अर्थात आसक्ति और फल दोनों के त्याग की बात कही है। आसक्ति ना होने से कारणों में अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर आदि में तथा प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं रहती। संग सूक्ष्म होता है और फलेच्छा स्थूल होती है। जड़ चेतन के साथ संबंध जोड़ते ही आसक्ति पैदा हो जाती है। संसार को कई दार्शनिक असत कहते हैं, कई इसे निरंतर परिवर्तनशील मानते हैं, कई कहते हैं कि परिवर्तनशील होते हुए भी इसका अभाव नहीं होता है। जैसे जल बादल, भाप और परमाणु रूप से हो जाता है पर स्वरूप से मिटता नहीं है। इसी प्रकार अनेकों मतभेदों के होने के बाद भी अविनाशी चेतन का जड़ से कोई संबंध नहीं है। इस तथ्य में दार्शनिकों में कोई मतभेद नहीं है। अब प्रश्न होता है कि फल क्या होता है? कर्मों के अनुसार जो परिस्थिति, वस्तु, काल आदि वर्तमान में प्राप्त है वो कर्मों का प्राप्त फल है, और जो भविष्य में प्राप्त होने वाली है वो अप्राप्त फल है। फल में आसक्ति रहने से प्राप्त फल में ममता और अप्राप्त फल की कामना होती है। कर्मों का फल नष्ट होने वाला ही है, इसलिए उसका त्याग करना है। त्याग उसी का होता है जो वास्तव में अपना नहीं है पर जिसे अपना मान लिया है। जैसे प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाश का त्याग नहीं कर सकती। कर्मयोगी राग की निवृत्ति के लिए कर्म करता है। अपने लिए कर्म करने का राग बढ़ता है, इसलिए कर्मयोगी केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कर्तव्य वो है जिसे करना चाहिए, जिसके करने से उद्देश्य की पूर्ति होती है और जिसे हम कर सकते हैं। उद्देश्य वही है जो अनादि है और जो शाश्वत है। उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य जन्म मिला है और उसकी सिद्धि मनुष्य जन्म में ही होती है। कृष्ण अपने मत को निश्चित और उत्तम मत कहते हैं, क्योंकि ये मत अटल है और इसमें शास्त्रीय दृष्टि से कोई दोष नहीं है। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मुंह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। यज्ञ करना, अपने गृहस्थ धर्म के अनुसार अतिथि का सत्कार करना तथा दान देना आदि कर्मों को ना मानना और ना करना ही नियत कर्मों का त्याग है। ऐसे कर्मों को बिना विचार किए छोड़ देना ही तामस त्याग कहा गया है। आलस्य के कारण सत्संग में ना जाना, माता की दवाई लेने जा रहे थे और रास्ते में ताश खेलने लग जाना, शरीर के लिए शौच स्नान को आलस्य के लिए छोड़ देना तामस त्याग के उदाहरण हैं। संपूर्ण शास्त्र विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में प्रत्येक तिथि और वारों के व्रतों के विधान हैं, परंतु उनमें से अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य होता है वो नियत कर्म कहलाता है। कृष्ण भीतरी कामना, आसक्ति और ममता के त्याग को त्याग कहते हैं, क्योंकि ये ही जन्म मरण के कारण हैं। यदि बाहरी त्याग को ही असली त्याग माने तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए।
इस संबंध में एक संक्षिप्त कथा है। नियत कर्म के त्याग का दोष अधिक लगता है। अतः चाहे पैसे कम मिले, आराम कम मिले, तो भी अपने नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसी के कारण आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। राजस पुरुष को शास्त्रीय लोक मर्यादा के अनुसार चलने में शारीरिक क्लेश का अनुभव होता है। उन्हें धर्म पालन में दुख और पराधीनता का अनुभव होता है और मनमाना आचरण करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। एक शंका होती है कि यदि सत्संग, भगवत कथा, भजन कीर्तन में लगे रहने से वैराग्य हो जाए और कर्तव्य कर्म छूट जाएं, तो क्या कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस त्याग कहा जाना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण कि कृष्ण प्राप्ति मनुष्य जन्म का ध्येय है। अतः उस ध्येय के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस त्याग नहीं है, प्रत्युत असली त्याग। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। कर्तव्य मात्र कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा आदि दोषों से रहित होकर उत्साह पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्य मात्र समझकर कर्म और फल में आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म करने से वो त्याग सात्विक त्याग हो जाता है। सात्विक त्याग से कर्म फल रूप शरीर और संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। फल की कामना से युक्त शास्त्र विहित कर्म और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म ये अकुशल कर्म कहलाते हैं। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग करता है, पर द्वेष पूर्वक नहीं। कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग से कर्मों से तो संबंध विच्छेद हो जाता है, पर द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाता है। इसका फल शास्त्र निषिद्ध कर्मों से भी भयंकर, मेधावी, जिसके संपूर्ण कार्य भली भांति होते हैं, जो संकल्प और कामना से रहित है, तथा ज्ञान रूपी अग्नि से जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है, वो मेधावी अर्थात पंडित या बुद्धिमान कहलाता है। श्लोक नंबर 4.19। इस श्लोक का तात्पर्य राग द्वेष का त्याग करने में है। जब मनुष्य राग पूर्वक ग्रहण करता है और द्वेष पूर्वक त्याग करता है, तो इससे उसका संसार से संबंध जुड़ता है।